सबसे पहले बड़ी खबर कोविड अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे का हाल क्या रहा, देश में कहां तक पहुंची है मरीजों की तादाद। तो देश में कोरोना के एक दिन के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बेतहाशा इजाफा हुआ है। कुछ ही देर पहले जो आंकड़े जारी हुए उनके मुताबिक 24 घंटे में 3,32,000 नए मामले, जबकि 2,263 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,000 पार। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और कई जगह पर बोर्ड टांग दिया गया है कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। इस बीच एक और अहम तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। देश में कोविड के हालात पर अधिकारियों से बैठक होगी, प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक होगी, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर से भी आज प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। सबसे पहले दिल्ली के हालात जानने के लिए सीधा चलेंगे। सुशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तस्वीर दिल्ली के अस्पतालों की आज की है सुशांत। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के कई बड़े अस्पताल जो हैं वो जूझ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में महज चंद मिनट पहले ही यहाँ पर ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो पहुंचा है, क्योंकि गंगाराम की तरफ से कहा गया था महज 2 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो उनके पास बची हुई है। और पिछले 24 घंटे में हाई प्रेशर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 लोगों की जान गंगाराम में जा चुकी है और 60 लोग अभी भी क्रिटिकल है। हालांकि अभी महज कुछ देर पहले ही यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ट्रक है वो यहाँ पर पहुंचा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मैक्स अस्पताल साकेत, वहाँ पर 700 के करीब पेशेंट जो है, मरीज जो है वहाँ पर एडमिट है। वहाँ पर भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कई दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने बोर्ड टांगा है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, पेशेंट्स को ले जाइए। ये स्थिति दिल्ली के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में भी इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। मरीज जो है वो अस्पतालों के अंदर कॉरिडोर के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन नजर आप बना रखिए सुशांत, हम लौटेंगे आपके पास। ऑक्सीजन की कमी, किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं, हालात क्या हैं दिल्ली के, ये सुशांत बता रहे थे। लेकिन इन्हीं हालातों को ठीक करने के लिए आज प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। अलग अलग बैठकें होंगी प्रधानमंत्री की कोरोना के हालात पर। मैराथन बैठक, सबसे पहले देश में कोविड के हालात क्या है, पहली बात अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दूसरी अहम बैठक होगी उन प्रभावित राज्यों के साथ, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। इनके मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी कि कैसे हालात को दुरुस्त किया जाए। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी अहम बैठक होनी है ताकि उस सप्लाई चेन को भी ठीक किया जा सके। और इस बीच इस बैठक पर लगातार हमारी नजर है। 3,32,000 के पार नए मामले और मुंबई का हाल अब आपको दिखा देते हैं। लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन जिन किस्मत वालों को अस्पताल में बेड मिल भी रहा है वो भी खतरे में है। विरार की तस्वीरें जहां पर विजय वल्लभ अस्पताल में कोरोना की वजह से 13 मरीजों की जान चली गई, क्योंकि वहां पर भयंकर आग लगी। आग की लपटों में झुलसकर मरीजों की जान चली गई। आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था और सुबह सुबह आग फैली तो जिंदगी की लौ बुझने लगी। ऑक्सीजन पर जिंदगी की आस लिए मरीज आग की चपेट में आ गए। घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक 13 जिंदगियां हाथ से निकल चुकी थी, बाकी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या जांच की आंच कभी उन लोगों तक पहुंच सकेगी जो इसके कसूरवार हैं। सौरभ बख्तानिया, हालात क्या है देखिए। एक तरफ तो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे लोग, वहीं दूसरी तरफ अगर इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं तो वहां पर इस तरह के हादसे। और एक के बाद एक हादसे देखिए, पहले भांडू, भंडारा, नासिक और आज विरार। ताज़ा तस्वीरें पहले मैं आपको बता दूं, ये है विजय वल्लभ हॉस्पिटल जो कि विरार में मौजूद है। और नवजोत, यहाँ की परिस्थिति मैं आपको बता दूं कि पेशेंट्स को बेड तक नहीं मिल रहे। और ये जो पेशेंट्स थे वो दूसरे मंजिल पर, आप देखिए कि जो ये आईसीयू वार्ड है इसके अंदर 17 पेशेंट्स एडमिट थे। अब उनमें से 13 पेशेंट्स की बेड पर ही मौत हो चुकी है। आप देखिए कितना दर्दनाक ये हादसा है। 3 बजे के करीब ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कि जो एसी है, एसी के अंदर पहले ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इस तरीके से हुआ नवजोत कि कुछ ही सेकंडों में पूरा जो आईसीयू वार्ड था वो आग में था। कुछ मिनटों में जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो जरूर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड ऑफिशियल्स का कहना है कि आग इतनी ज्यादा थी, काला धुआं इतना ज्यादा था कि वो अंदर जा ही नहीं सके। हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। लेकिन गरीमत ये रही, 4 जो पेशेंट्स थे उस वार्ड के अंदर उनको बचाया गया, लेकिन
दर्दनाक हादसे में 13 पेशेंट्स की जान चली गई है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जांच की आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये हादसा ही क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी क्योंकि बात। अगर पहले से ही सारे चेक्स किए जाते तो शायद इस हादसे को जो है वो अवॉइड किया जा सकता था। इसीलिए सवाल हम ये उठा रहे हैं कि जांच के आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या कसूरवारों तक पहुंचते हैं या नहीं। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 3 लाख के उस खौफनाक खतरनाक आंकड़े को छू चुके हैं जो डराता है, दहलाता है। किस शहर की बात की जाए, कहां की बात की जाए, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, बड़े शहर से लेकर तमाम छोटे शहर, कस्बे, कोरोना का कहर हर जगह एक ही तरह का नजर आ रहा है। लेकिन इलाज के नाम पर फेल सिस्टम। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं, शहर का दम घुट रहा है। विरार में आग की वजह से 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रयागराज, पटना, लखनऊ, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग तड़पते हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिंदगी की डोर टूटती जा रही है। तो एक तरफ कोरोना मरीजों की जान ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। अब हम आपको पटना की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां पर एक मरीज की मौत पर तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना सिटी के 500 बेड के कोविड डायरेक्टेड नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बक्सर से आई एक महिला की मौत हो गई। महिला के घर वालों के मुताबिक डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी जान गई है। कल इस अस्पताल में कोरोना के 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और इस अस्पताल में करीब 350 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। हॉस्पिटल में सर हम एक बजे से मम्मी का ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया। हम डॉक्टर के पास गए, कोई डॉक्टर नहीं था। सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट पे गए, फर्स्ट वाले ने बोला है कि हम सेकंड पे नहीं जाएंगे, नीचे। और 4 घंटे से हम दौड़ते दौड़ते मेरी माँ का ये लोग जान ले लिए। और हमने इनसे पूछा कि सर डॉक्टर लोग अभी तक कहाँ नहीं आए। कोई हम वीडियो बनाए एक, यहाँ पर देखिए ना कोई डॉक्टर है, किसी भी रूम में कोई डॉक्टर नहीं है। किसी भी रूम में कोई डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ के सारे स्टाफ और यहाँ के बाहर के बगल के सारे गुंडे मिल के हमको लगे मारने। सारे मेरी बहन। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार। कहाँ है? मेरा घर बक्सर है। वैसे हाल हर शहर का तकरीबन एक जैसा ही है। डरो कि आप लखनऊ में है, इलाज मत मांगो, आप लखनऊ में है। दवा, बेड, ऑक्सीजन मत पूछो क्योंकि आप लखनऊ में है। लखनऊ में एम्बुलेंस में तड़पता रहा एक मरीज, लेकिन इलाज नहीं मिला और वो यूं ही सड़े सिस्टम के नाम पर जिंदगी से बेवक्त चला गया। 61 साल के निर्मल की तबीयत काफी खराब थी, जिसके बाद उसके परिजन एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे। कोविड कमांड सेंटर में मरीज को कैरियर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन वहां पर एडमिशन नहीं किया गया। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20 तक पहुंच गया था। सीएमओ का रेफरल लेटर नहीं था, तो इलाज नहीं दिया गया। इसका एस्टिमेट 20% है। डाला मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। तो यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। हजारों लोगों ने अपनों को खो दिया, हजारों लोगों को बचाने के लिए अपने भटक रहे हैं, हजारों लोग रो रहे हैं, हजारों के आंसू सूख चुके हैं। कुछ मरीज लोगों को अपने आप बीती सुना रहे हैं। फिर भी देखिए हालात किस तरह से हैं, सिस्टम कितना खराब है और फेल हो चुका है। जरा तस्वीर देखिए। सर हम 1 बजे से मम्मी का ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया। हम डॉक्टर के पास गए, कोई डॉक्टर नहीं था। सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट पे गए, फर्स्ट वाले ने बोला है कि हम सेकंड पे नहीं जाएंगे। डाला मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा।
इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। कम एम्बुलेंस में उतारते 2-3 आदमी तो ऐसे ही मर गए। जब तक एम्बुलेंस गेट पे आती है 25-25 मिनट तक तो वहाँ पे एम्बुलेंस पे खड़े रखते, तो फिर एम्बुलेंस गेट के आगे आते ही तो उनको तुरंत सारवार के लिए अंदर ले जाओ ना। कई जगह नहीं, नोएडा तक में कोई हॉस्पिटल जगह कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब है? पिताजी की तबीयत। सरकार बोल रही है सब चीजें कहाँ है? दिल्ली कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ 8 बजे से कि मेरे को हॉस्पिटल में रिकमेंडेशन हो जाए। सरकार कहती है सर होगा। मेरे फादर की ऑक्सीजन लेवल 60 चली गई है, वो अस्थमा पेशेंट है, उनके बीपी है, उनके शुगर है, उनके सारी परेशानी है, उनका डी डाइमर भी बढ़ा है, उनके CPR भी बढ़ा हुआ है। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। ये और हम लोग ऑक्सीजन कहाँ लेने जाए? मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है, 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हैं। फिर कह रहे गैस खत्म हो गया, करे IGM से बात किया, SP आया, मिनिस्टर साहब आया, कुछ हुआ नहीं। जी अपने लिए लेने आए हैं, वो जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो कह रहे हैं कि अभी जो गैस खत्म हो गई वहाँ, और कह रहे हैं जो गैस नहीं मिलेगी तो अभी वो तुरंत एक्सपायर हो जाएंगे। मैं कल जो है दोपहर 2 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, और कोई भी मतलब यहाँ पे रीजन नहीं मिल रहा है मुझे, कैसे मिलेगी चीज़? आए अपने पेशेंट के लिए लेने, हमारा घर ही में चल रहा है उनका इलाज। उनको ऑक्सीजन की कमी, उनकी ऑक्सीजन लेवल 60-65 आ चुकी है, ठीक है, तो उनको एक्वायर्ड है। लेकिन हम लोग कल रात 3 बजे से यहाँ खड़े हैं। जब हमारा नंबर आया तो यहाँ लिक्विड खत्म हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ क्या करा जाए, हर प्लांट तो बंद पड़े हुए हैं लखनऊ के। कॉल आएगा, मैं कल रात से 25 बार हेल्पलाइन पे कॉल कर चुका हूँ। वो बोल रहे हैं तुम्हें TS मिश्रा हॉस्पिटल अलॉट हो चुका है। मैं बोल रहा ठीक है, तुम मेरे को अलॉटमेंट लेटर तो मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे अलॉटमेंट लेटर एम्बुलेंस वाला लेके आएगा। एम्बुलेंस वाला को बोलते हैं एम्बुलेंस वाला का नंबर दो, एम्बुलेंस वाला का नंबर नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं कि एम्बुलेंस तुम्हारी सैनिटाइज हो रही है, आ रही है। 4 घंटा वेट करते हैं। रात को 3 बजे में TS मिश्रा यहाँ से मौसी जाता हूँ और TS मिश्रा बंद है, वहाँ पे ताला लगा है बाहर से। बोल रहे हैं ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ नहीं। इन्होंने अलॉट कैसे कर दिया जब ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कुछ नहीं है, तो बोल रहे हैं कि अभी मेरा नंबर नोट कर सीएमओ साहब अंदर चले गए। बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। 1.5-2 घंटे हो गए मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से निकल के घर निकल लिया अपने। तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या तस्वीर है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर की लगातार जरूरत है, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कई गुना ज्यादा मरीजों के आगे सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर मरीज और बाहर वो विशाल भीड़ जो कि एक अदद बेड के लिए तरस रही है। लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखिए और बाकी शहरों की कल्पना कीजिए। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है GTB अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहां पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहां पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है और तमाम चीजें हैं। यहीं पर जो डॉक्टर हैं वो भी आकर के इन्हें जो भी इलाज के सुझाव हैं वो दे रहे हैं। कब से ये पेशेंट है, मेरे पापा बिल्कुल सीरियस है, लास्ट पोजीशन है, कोई नहीं सुन रहा। डॉक्टर ही नहीं है अंदर, डॉक्टर ही नहीं है वो। बाहर कब से लेटे हुए हैं? बाहर कब से डॉक्टर है ही नहीं अंदर। इमरजेंसी में भी अगर डॉक्टर नहीं है तो बताओ कहाँ जाए आदमी। डॉक्टर ही नहीं है, मतलब हैरानी स्थिति। पूरी रात में लोग ऐसे रात में सारे ऐसे बैठे हुए हैं। रात से 1 सिलेंडर होता है, 10 पेशेंट है। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ से स्थिति है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर
स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने, और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये मत कहिए कि किस तरीके से इलाज होगा, इलाज होने की बात तो दूर, लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। साथ ही साथ मुश्किल बेड की तो अब बात ही नहीं है, बेड तो मिला ही नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इससे भी भयंकर हालात होंगे, किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली, आज तक। राजधानी दिल्ली के कई बड़े अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बीच में अगर बात की जाए, दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल, गंगाराम की भी अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की जान ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से हुई है। अभी भी ऑक्सीजन का क्राइसिस जो है वो लगातार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल और उसके साथ साथ मैक्स साकेत अस्पताल के अंदर जो है वो बना हुआ है। मैक्स और गंगाराम की तरफ से प्रेस नोट भी जारी करके साफ तौर पर कहा गया कि उनके पास महज कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है, और इसके साथ साथ बाईपैक पे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को मैनुअल वेंटिलेशन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली के गंगाराम की फिलहाल जो है वो बनी हुई है। इसके साथ साथ मैक्स साकेत की तरफ से भी जारी किया गया नोट में कहा गया है कि मैच कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल के अंदर बची हुई है, जिसमें तकरीबन अगर 700 के आसपास पेशेंट जो है वो कोरोना के भर्ती हैं, जिनकी जान इस वक्त खतरे में है। लगातार दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में अगर बात की जाए तो इस वक्त ऑक्सीजन का क्राइसिस जो है वो बरकरार है, और सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि इन अस्पतालों के अंदर जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो है वो मुहैया कराई जाए, ताकि जो लोग इन अस्पतालों के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर पे इस वक्त जूझ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी ना हो सके। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल में 6 चरण का मतदान हो चुका है, अब सिर्फ 2 चरण ही मतदान बाकी है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की नींद खुली है। चुनाव आयोग ने अब रैलियों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। रैलियों में उमड़ती भीड़, कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां, तस्वीरें देखकर लोग डरते रहे, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, लेकिन चुनाव आयोग धृत राष्ट्र बना रहा। अब जब कोरोना ने बंगाल में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, तो चुनाव आयोग की नींद टूटी है। 6 चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रोड शो और पद यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। इसके लिए भी पर्याप्त जगह, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, गाड़ियों की रैली के लिए मंजूरी अगर पहले ही दे दी गई है तो ये मंजूरी वापस ली जाती है। जनसभा के लिए अगर पहले से मंजूरी मिल चुकी है तो इसे नई गाइडलाइंस के हिसाब से करवाना होगा। अब चुनाव आयोग सारा ठीकरा पब्लिक और नेताओं पर थोपने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग का कहना है कि नेताओं और कैंडिडेट्स जमकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार और मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी कर अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस के बीच अब पार्टियों ने भी रणनीति में बदलाव किया है। पीएम मोदी बंगाल में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वहीं ममता ने भी वर्चुअल रैली करने का फैसला किया है। इसके अलावा राहुल गांधी पहले ही बंगाल में रैली न करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ये फैसला आते आते देर हो गई। बंगाल में कोरोना के नए केस में तेजी से उछाल आया है। बंगाल में 24 घंटों में 11,948 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये रिपोर्ट करीब 55,000 टेस्ट में आई है, यानी बंगाल में हर 5वां आदमी कोरोना पॉजिटिव है। देर से ही सही, कोर्ट की फटकार के बाद ही सही, 6 चरण के मतदान के बाद ही सही, आखिरकार चुनाव आयोग नींद से जागा है। आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन को लेकर सिस्टम की नींद खुलती दिख रही है।
मुंबई से सटे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि हवा से ऑक्सीजन को अलग करके सीधे अस्पताल में देगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसी को देखते हुए अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राज्य सरकार, अस्पताल अब हरकत में आ गए हैं। इस वक्त हम मुंबई से सटे ठाणे इलाके में मौजूद हैं और यहां पर एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बगल में ही आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। अब खास बात यहां पर यह है कि हवा से ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके टैंकर में स्टोर करके अस्पताल में भेज दिया जाएगा और कई जिंदगियों को बचाया जाएगा। 2 दिन पहले ही ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर काम शुरू करवा दिया है और टेक्निकल पहलुओं पर जानकारी लेने के लिए यहां पर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके उसको ड्राई क्लीन करके हम लोग उसको जनरेटर में देते हैं और जनरेटर में एक्चुअल ऑक्सीजन सेपरेशन हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग टैंक में स्टोर करके उसको सेंट्रल लाइन थ्रू डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर हो रही है। कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर हमें ये बताइए और हमारे साथ आते भी रहिए, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे प्लांट को तैयार होने में? अभी यहाँ पे 2 मशीन लग रहे हैं ASN मॉडल, जो 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे जनरेट करेंगे। तो इसको 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते में ये पूरा प्लांट मतलब रेडी होकर हम लोग ऑक्सीजन हफ्ते 10 दिन में ये पूरी फैसिलिटी रेडी हो जाएगी और यहाँ तमाम वो मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये भी मुझे बताइए, ये जो कंप्रेसर है, जनरेटर्स है, इसको इंपोर्ट किया गया है, कहाँ से किया गया है? ये हम लोग US से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हमारा एक मतलब हमारा हेड ऑफिस है हम औरंगाबाद में। वहीं से हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको डिस्पैच कर देते हैं और ऑन साइड उसको जनरेट करके हम लोग हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर दो प्लांट बन रहे हैं, 2 प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं। पर प्लांट की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे, मतलब 350 जंबो सिलेंडर्स। और एक जंबो सिलेंडर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? उसका 7.5 क्यूबिक मीटर का एक जंबो सिलेंडर होता है, वो 7.5 क्यूबिक मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग अस्पताल हैं जो हरकत में आ गए हैं। ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इसके जस्ट बगल में ये एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, लेकिन एज अ इमरजेंसी बैकअप एज वेल लिक्विड ऑक्सीजन का भी एक बड़ा टैंकर इस सेंटर के बगल में ही मौजूद है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हजारों से लाखों तक पहुंच गए हैं और मौत अब सिर्फ आंकड़ों की गिनती भर रह गई है। सरकार के दावे वायदे भरपूर हैं, लेकिन उन लोगों से जरा जाकर पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके अपने नहीं रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली है, उनकी सांसों की डोर टूट गई। देश की राजधानी का हाल देखेंगे तो शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। पापा को मैं अंदर जाके देख के आ रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं। दिन में 2 डेट हो गई, 4 दिन नहीं गए, मेरे को बताया था कि उनको खाना खिलाया गया। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अब मुझे बताया गया डेथ हो गई। लोग परेशान हैं, उससे ज्यादा लाचार हैं। बेबसी का स्तर ऐसा है कि इलाज के लिए आम आदमी कुछ भी करने को तैयार है। थके लोगों को मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करिए। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। जब सिस्टम से आम आदमी हार जाता है तो रो देता है, लेकिन क्या आम आदमी के इन जज्बातों का कोई मोल है? सवाल उठता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को क्या एहसास भी है कि जनता कितने दर्द में है? पेशेंट है क्रिटिकल, वरती आलो तो बघतो काय उठून आहे शून्य। दिल्ली नहीं, देश भर के अस्पतालों में बेड न मिलने की शिकायत आम है। ऑक्सीजन की किल्लत, इसीलिए लोग अपना इंतजाम करके चल रहे हैं। बीमारी की हालत में अस्पतालों के बाहर बैठे हैं, न जाने कब नंबर आ जाए। लेकिन जनता का सब्र अब टूटता दिख रहा है और अब वो उसी धरने की बात करने लगी है जो सियासत का पसंदीदा हथियार है।
कोरोना से जंग में जनता इलाज के साथ भरोसा भी खोज रही है। वो विश्वास जो वोट मांगते वक्त दलों ने उसे दिया था कि मुसीबत में वो पीठ नहीं दिखाएंगे। करा दीजिए सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। बेड नहीं है यहाँ पे, बेड नहीं है। मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। इलाज कैसे होगा बताओ ना, मेरे को लेवल पे आईसीयू नहीं है ना। ये उस देश की राजधानी का हाल है जहां कोरोना के मरीज इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि न जाने कब अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और वो बेमौत मारे जाएं। कुल मिलाकर आम आदमी खुद को आज अकेला महसूस कर रहा है, जिसके कंधों पर दवा से लेकर इलाज तक की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे सबने मना कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने समझ तो उन लोगों को भी नहीं आ रहा जिनके मरीज दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि बेड मिलने के बावजूद आज तक को अस्पताल के अंदर इलाज खोजते दिखे। करके लेता हुआ कुछ देखभाल नहीं हो रही है, ना कोई दवाई दे रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मामला अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन आम आदमी उस ऑक्सीजन की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, जिसकी कमी ने उसके अपनों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं, कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा। कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब? पिताजी की तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो अस्पतालों से लेकर रिफिल स्टेशन तक ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसकी दिक्कत है, 3 दिन से इन्होंने पागल बनाकर वेंटिलेटर ओनली फॉर बिल ला रहे हैं, अभी तक देखने भी नहीं दे बॉडी, बस फोन आ गया जी, खत्म हो गया जी। कोरोना महामारी से लड़ते हुए देश रोज दर्दनाक तस्वीरें देख रहा है। इस उम्मीद दिन निकले जा रहे हैं कि जल्द ही हालात सुधरेंगे, लेकिन लगता है कि उस दिन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से कुमार कुणाल, ऐश्वर्या पालीवाल और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन दिल्ली हरियाणा झगड़ रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद हालात सुधरे और ऑक्सीजन मिलने लगी। ऑपरेशन ऑक्सीजन देखिए। ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है। को दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है, इस टैंकर को एस्कॉर्ट करके लेकर जा रही है। फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है, वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है, इसको लेकर धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं जो बदरपुर बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर यानी फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, इसके अंदर अब दाखिल हो रही है। होली फैमिली अस्पताल, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ऑक्सीजन की किल्लत ही यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए बाकायदा जो ग्रीन कॉरिडोर है वो मुहैया कराया गया है। दिल्ली से सटा हरियाणा का फरीदाबाद, जहां अचानक दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा को दिल्ली पुलिस के जवान बताते हैं कि दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में शाम 5 बजे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर ऑक्सीजन के टैंकर को जल्द पहुँचवाने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में ऑक्सीजन का टैंकर पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है। और इस ट्रक को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। पुलिस की कड़ी निगरानी में फरीदाबाद के भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऑक्सीजन से भरा ट्रक आगे दौड़ने लगता है। दिल्ली पुलिस की ये टीम
ऑक्सीजन के टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करवा रही है ताकि रास्ते की रुकावट को तुरंत हटाया जा सके। पुलिस की मौजूदगी का फायदा ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली और हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर मिलता है, जहां एमसीडी के टोल पर जैसे ही ऑक्सीजन से भरे टैंकर को रोकने की कोशिश की जाती है तो दिल्ली पुलिस के जवान जिप्सी से फौरन निकलकर टोल कर्मचारियों को समझाते हैं और देखते ही देखते टैंकर दिल्ली में अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगता है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर अब दिल्ली के इलाके में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ जाम की वजह से ऑक्सीजन ले जाते टैंकर के पहिए थमने लगते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ भी रास्ता साफ कर देते हैं। एक के बाद एक अब दिल्ली पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा बनती गई और रास्ता क्लियर करवाते हुए तय वक्त पर ऑक्सीजन का ये टैंकर ठीक 5 बजे होली फैमिली अस्पताल पहुंच गया, जहां एसीपी अवनीश कुमार पहले से ही अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। हमने अपने ERV व्हीकल्स लगाई, मोटरसाइकिल लगाई, ताकि एक यू कैन से काइंड ऑफ ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया कि रेड लाइट वगैरह की वजह से डिले ना हो। और आप देख सकते हैं कि टाइमली वी एंश्योर दैट ऑक्सीजन रीच टाइमली। ऑक्सीजन सिलेंडर की इस वक्त कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसने इसकी अहमियत को एकाएक बढ़ा दिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन बदइंतजामी, सुस्ती, संवेदनहीनता की भी भरमार है। भोपाल में एम्स के बाहर बेड नहीं होने का नोटिस टांगकर सरकार ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से लोगों ने गुहार लगाई तो मंत्री जी भी आग बबूला हो गए। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दुख खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। दो क्यों 4 खिला दिला दीजिए मंत्री जी, करे ही क्या बेचारा। इसकी माँ दमोह के इसी जिला अस्पताल में एक एक सांस के लिए जंग लड़ रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है, माँ को मरते हुए देखना इसके लिए इतना कठिन है कि भाषा की मर्यादा नहीं रख पा रहा। खिला दीजिए दो। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दुख खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के जिला चिकित्सालय कोविड सेंटर पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचे, फरियादियों ने घेर लिया कि हुजूर, हमारा बाप मर रहा है, हमारा बेटा, हमारी माँ, बचा लीजिए उन्हें, एक एक सांस मुश्किल है। सर सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही, 36 घंटे हो चुके हैं। इन्होंने बात के सर 5 मिनट जिला सिलेंडर, 5 मिनट जिला सर। आप एक बार देखिए, कल रात से किसी को अटेंड नहीं किया, बेहोश डले मेरे पापा वहाँ पे। 32 एजुकेट बता था, कल एक सिलेंडर दिया 10-5 लीटर खत्म हो गया। डॉक्टर आ रहा है झूठी, सर डॉक्टर आ रहा है झूठी। आप इतना बात करेंगे अच्छी बात है, आप अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर कितने लोगों को देते। बेहतर होता कि 2 खिलाने की धमकी देने की बजाय प्रहलाद पटेल उसे भरोसा देते कि इसकी मां बच जाएगी, मगर भरोसा बचा कहां है। अब कोरोना की मार ने स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई सामने ला दी है। एमपी में त्राहिमाम मचा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये भोपाल में सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर की तस्वीर है। यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है और सुविधा के लिए खेद है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार मरीजों का आंकड़ा तो यहाँ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी भी होने लगी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। एम्स के भीतर जब हम गए तो हमने देखा है कि यहाँ पे बाकायदा अंदर बेड न होने के नोटिस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। कोरोना से प्रभावित लोग यहाँ पहुंच रहे हैं परिजनों को दाखिला करवाने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ से निराश लौटना पड़ रहा है। करीब 2 घंटे तक हम एम्स परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान हमने देखा कि कुछ परिवार ऐसे थे जो यहाँ पे कई घंटों तक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जो मरीज हैं उसे अंदर ले लिया जाए, उसे एक बेड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एमपी में 12,384 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 75 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा हालात भोपाल के खराब हैं। भोपाल में 24 घंटे में 1,729 संक्रमित मिले हैं। स्थिति बेहद भयावह है।
लोग अस्पतालों के बाहर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि कैसे आखिर इस संकट से बचें। आदमी बदहवास है और बदहवासी में जब वो नीति नियंताओं से सवाल करता है तो उसे जवाब मिलता है। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी। हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। दमोह से शांतनु भारत के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।